16 मार्च से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए 1253 केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें 2,59,000 से भी ऊपर विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कड़े प्रबंध करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 25 मई तक इस बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम भी आ सकते हैं। तो नकल विहीन परीक्षा के लिए कड़े प्रबंध, कड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। 25 मई तक बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम भी सामने आ जाएंगे। तो 16 मार्च से उत्तराखंड बोर्ड की ये परीक्षाएं शुरू होने वाली है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए 1253 केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही साथ 2,59,000 से भी ऊपर विद्यार्थी इस परीक्षा को देने वाले। बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। लोक सेवा आयोग ने जेईई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक प्रकरण के बाद आयोग ने भर्ती परीक्षा रद्द की। अब नए सिरे से भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा। पुराने अभ्यर्थियों को आयु सीमा और शुल्क में छूट मिलेगी। मई 2022 में परीक्षा और अगस्त में परिणाम इसका जारी हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर नए सिरे से भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया जाएगा। पेपर लीक प्रकरण के बाद आयोग ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। लोक सेवा आयोग ने जेईई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। तो पुराने अभ्यर्थियों को आयु सीमा और शुल्क में छूट यहाँ पर मिलेगी। मई 2022 में परीक्षा और अगस्त में परिणाम इसका जारी हुआ था, लेकिन अब नए सिरे से भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया जाएगा। पेपर लीक प्रकरण के बाद यहाँ पर भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया है। और अब देखिए वायरल टॉप 10। वायरल टॉप 10 आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से है। लोक सेवा आयोग ने जेईई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक प्रकरण के बाद आयोग ने भर्ती परीक्षा को रद्द किया है। अब नए सिरे से भर्ती परीक्षा का विज्ञापन यहां पर जारी किया जाएगा। पुराने अभ्यर्थियों को आयु सीमा और शुल्क में छूट दी जाएगी। मई 2022 में परीक्षा हुई थी और अगस्त में इसका परिणाम यहां जारी हुआ था। अजीत सिंह राठिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ये बड़ी खबर मिल रही है कि लोक सेवा आयोग की जेईई भर्ती परीक्षा यहाँ रद्द कर दी गई है। देखिए, परीक्षा को लेकर पिछले काफी दिनों से मंथन चल रहा था। ये देखा जा रहा था कि इसको परीक्षा को रद्द करना चाहिए कि नहीं, और तमाम जो इसकी जानकारियां जुटाने के बाद आयोग ने यह फैसला लिया है। और इन अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की बात भी इसलिए कही गई है क्योंकि जितने अभ्यर्थी थे इनकी तो गलती नहीं है। जिन्होंने पर्चा लीक किया था वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहले से भी इस मामले में मुकदमे दर्ज हैं। तो आयु सीमा में छूट देने के साथ ही तो आयोग अब इसका नई तरह से विज्ञापन निकालेगा, नया विज्ञापन निकलेगा और इन अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी। लेकिन चूंकि इस मामले को लेकर के काफी मंथन चल रहा था, एसटीएफ और एसआईटी इस मामले की पूरी जांच कर रही थी, तो लोक सेवा आयोग के सामने प्रस्ताव जाने के बाद फिर ये फैसला कल हुआ, तो इसको रद्द कर दिया गया है। नए सिरे से इसका विज्ञापन निकाला जाएगा। जी, तो इसको लेकर क्या अभ्यर्थियों की तरफ से अभी कोई भी रिएक्शन सामने आ पाया है? नहीं, चूंकि रिसेंटली एकदम फैसला बहुत ताजा है, तो इसका रिएक्शन आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इसमें ऐसे कुछ एलिमेंट्स मिले थे जिसमें आयोग संतुष्ट नहीं था कि इस परीक्षा को बहाल रखा जाए, तो इसीलिए इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। और क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि यहाँ पर पेपर लीक मामले को लेकर के उत्तराखंड में काफी हायतोबा मची और यहाँ पर आंदोलन भी हुए, लाठीचार्ज हुआ। और उसके बाद लेकिन अच्छी बात यह है कि आयोग ने कई परीक्षाएं बहुत सफलतापूर्वक कराई भी है। लेकिन ये पुरानी परीक्षा थी और इस परीक्षा को उन संदिग्ध माना जा रहा था, संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा था, तो इसीलिए इसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है अजित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रयागराज शूटआउट केस के इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शूटआउट कांड से 5 दिन पहले का अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी का बताया जा रहा है। रात करीब 8:57 पर शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के शूटर बल्ली उप सुधांशु के घर पर पहुंची थी। शूटर बल्ली का नाम भी बाहुबली अतीक अहमद गैंग की लिस्ट में शामिल है। बल्ली दुमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा गाँव का रहने वाला है। आपको ये बता दें कि शूटआउट कांड में कुल 13 शूटर्स शामिल है। 6 शूटर्स की तस्वीरें सामने आई थी, जबकि 7 शूटर्स बैकअप निकले थे। घटना के बाद से बल्ली और असाद फरार है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें इनकी तलाश में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो असाद अतीक का अकाउंटेंट भी है, जो बल्ली के साथ मिलकर अतीक के प्रॉपर्टी का पूरा कामकाज देखता है। अतीक ने असाद और बल्ली के पत्नी के नाम बेनामी संपत्ति करवा रखी है। वहीं चकिया में शूटर बल्ली की पत्नी के नाम पर बेशकीमती जमीन और मकान भी है, ये जानकारी मिल रही है। 2 तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ पर मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, ये नया सीसीटीवी फुटेज इसमें शाइस्ता नजर आ रही है।
साथ में वो तमाम शूटर्स जो इस पूरे मामले में शामिल है, उमेश हत्याकांड में शामिल है, वो भी नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब कैसे जांच आगे बढ़ रही है इस पूरे मामले में? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूटआउट केस में एक बेहद अहम सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन नजर आ रही हैं। शाइस्ता परवीन उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी हैं और इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज से जिस शूटर साबिर की पहचान की गई थी, जिस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, वो शूटर साबिर भी शाइस्ता परवीन के साथ नजर आ रहा है। दोनों मिलकर के अतीक अहमद गैंग के एक और सदस्य, जिसकी हिस्ट्री शीट है, जो क्रिमिनल है बल्ली उर्फ सुधांशु, उसके घर के बाहर नजर आ रही है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में नीवा इलाके में बल्ली उर्फ सुधांशु का घर है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वारदात से ठीक 5 दिन पहले शाइस्ता परवीन का एक शूटर के साथ नजर आना, अतीक गैंग से जुड़े हुए एक क्रिमिनल के घर जाना, अपने आप में कहीं ना कहीं इशारा यह करता है कि वो भी कॉन्स्पिरेसी जो थी पूरी, उसमें शामिल हो सकती हैं। इतना ही नहीं, जो वारदात हुई 24 फरवरी को उमेश पाल और साथ ही साथ 2 सरकारी गनरों की हत्या की गई, उसके बाद से ये जो शूटर क्रिमिनल है बल्ली उर्फ सुधांशु, ये लगातार फरार बताया जा रहा है। तो शाइस्ता परवीन का शूटर के साथ नजर आना, एक क्रिमिनल के घर जाना और उसके बाद से उस क्रिमिनल का लगातार फरार होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि इन सारे लोगों की भूमिका भी उमेश पाल शूटआउट केस में संदिग्ध है और जांच एजेंसियां इसी आधार पर इन सब पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। जो बल्ली उर्फ सुधांशु है, उसकी तलाश की जा रही है और जिस असाद नाम के व्यक्ति के साथ वो रहता था, उसकी तलाश की जा रही है और जो शूटर साबिर है, उस पर पहले से 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसके साथ साथ शाइस्ता परवीन, जो कि बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी है, वो मोस्ट वांटेड है, वो भी फरार है। हालांकि उन पर अभी इनाम घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से वो पहले उनकी तरफ से पक्ष रखा गया था कि सियासी वजहों से उन पर शिकंजा कसा गया है, वो बेगुनाह है और इसी आधार पर वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी में थी। लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज आया है, ये 19 फरवरी का है, रात 8:57 पर है। ये काफी कुछ बयां कर देता है कि इस पूरे मामले में, इस पूरे केस में शाइस्ता परवीन की भूमिका भी संदिग्ध है और यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब शाइस्ता परवीन को शिकंजा कसने की तैयारी की तरफ से 16 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, एक अहम भूमिका निभा सकता है इस पूरे केस में। बहुत शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।